नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूँ मकर लग्न की कुंडली के अंदर राहु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। राहु का लग्नाधिपति शनि के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है और शास्त्र में यह भी कहा है शनिवत राहु, अर्थात शनि की छाया है राहु। इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर राहु की महादशा ज्यादातर बहुत अच्छा फल देते हुए देखी गई है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर राहु कौन से भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है, और कौन से भाव में बैठा हो तो अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम अच्छा फल देखेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर राहु पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठवें, नौवें और 10वें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक इसके अपोजिट जाते हैं कि राहु चौथे, 7वें, 8वें, 11वें और 12वें भाव में बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर 3 कारक ग्रह हैं, लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति बुध। ये तीनों 3 कुंडली के कारक ग्रह हैं। अगर कारक ग्रह राहु के साथ युति करके केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हो तो राहु की महादशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि मारक 3 ग्रह है, सूर्य, चंद्र और गुरु। अगर कुंडली के अंदर राहु सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ युति करके कहीं भी बैठा हो तो राहु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल देखने को नहीं मिलता। राहु की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा तरीका कि राहु जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि राहु कर्क राशि में बैठा है तो कर्क राशि को ही लग्न में रखेंगे, पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। राहु की महादशा के अंदर जब भी शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो हम कहेंगे कि व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। शुक्र 11वें स्थान का भी स्वामी है तो बड़े भाई और मित्रों के द्वारा लाभ होगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर राहु शुभ स्थिति में है तो राहु की महादशा के अंदर कैसा फल मिलेगा, उसके कुछ खास एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले राहु भौतिक सुखों का कारक है। अगर राहु कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को अच्छा पत्नी का सुख, संतान का सुख, वाहन का सुख, सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। राहु राजनीति और कूटनीति का भी कारक है। अगर राहु कुंडली में शुभ स्थिति में है तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहता हो, राजनीति के अंदर करियर बनाना चाहता हो तो निश्चित तौर पे उसे बहुत अच्छी सफलता मिलती है। राहु गुड़ रहस्यों का कारक है। अगर राहु कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को गुड़ शास्त्र सीखना चाहता हो, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना चाहता हो तो उसकी इच्छा पूरी होती है। और अगर कोई विद्वान गुरु मिल गया तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। राहु इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी कारक है। तो राहु अगर कुंडली में शुभ हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस का धंधा करना चाहता हो, जैसे कि जेरोक्स मशीन, एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन मशीन, बॉडी स्कैन मशीन, सोनोग्राफी, रडार, फिर इंटरनेट का बिजनेस, कम्युनिकेशन बिजनेस जैसे व्यापार करने से भी लाभ होता है। राहु शेयर बाजार का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर राहु शुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई व्यक्ति शेयर बाजार के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो उसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि वो शेयर बाजार के अंदर सट्टा न खेले बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें।
अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली में राहु अशुभ हो तो उसका फल कैसा मिलता है। तो सबसे पहले राहु व्यसन का कारक है। अगर कुंडली के अंदर राहु अशुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को बुरी आदतें आसानी से लग जाती हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, दारू, गुटखा, भांग, चरस, गांजा, अफीम जैसे बुरे व्यसन आसानी से लग जाते हैं। राहु अदृश्य कीटाणु का कारक है, यानी कि जम्स, वायरस का कारक है। अगर कुंडली के अंदर राहु चंद्र और शनि के साथ युति करके 6वें, 8वें और 12वें स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देता हूं कि अगर कुंडली के अंदर राहु शनि और मंगल के साथ युति करके 6वें, 8वें और 12वें स्थान में बैठा हो तो भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कुंडली के अंदर राहु सूर्य, चंद्र, शनि और मंगल के साथ युति करके 6वें, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर असाध्य रोग से पीड़ित होता है और मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। ठीक उसी प्रकार राहु सूर्य, चंद्र, शनि के साथ युति करके अष्टम भाव में बैठा हो और उसके पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति आत्महत्या करने का भी प्रयास कर सकता है। अगर कुंडली के अंदर राहु शनि और मंगल के साथ युति करते हुए 8वें और 12वें स्थान में बैठा हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को सांप, बिच्छू, कुत्ता ऐसे जंगली जानवर भी काट सकते हैं। राहु भूत प्रेत का भी कारक है, यानी कि मेली विद्या, तंत्र विद्या का भी कारक है। अगर राहु कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को जादू टोना, जंतर मंतर, भूत प्रेत, करनी बाधा, पिशाच, ऊपरी बाधा, पराविद्या, वशीकरण जैसे अशुभ घटनाओं का अनुभव हो सकता है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर राहु ज्यादातर शुभ माना गया है तो राहु की 18 वर्ष की महादशा होती है तो ये पूरे के पूरे 18 वर्ष अच्छे नहीं जाते। जब भी उसमें मारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो बहुत खराब फल मिलता है। मकर लग्न की कुंडली में मारक कौन कौन है? सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीनों तीन कुंडली के मारक ग्रह हैं। तो राहु की महादशा के अंदर जब भी सूर्य, चंद्र और गुरु आते हैं तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सूर्य, चंद्र और गुरु का राहु के साथ शत्रुता का संबंध है, इसीलिए राहु की महादशा के अंदर सूर्य, चंद्र और गुरु के अंतर्दशा का फल बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। मकर लग्न की कुंडली के अंदर तीन कारक ग्रह हैं, लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति बुध, और ये तीनों का राहु के साथ मित्रता का संबंध है। इसलिए राहु की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा और बुध की अंतर्दशा आएगी तो बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली में राहु कमजोर है, अस्त का है, वृद्ध अवस्था में है, मृत अवस्था में है, तो उसका उपाय क्या किया जाए। सबसे पहला उपाय, ओम ह्रीम राहवे नमः, ओम ह्रीम राहवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। एक सूखा नारियल अपने सर पे से 18 बार घुमाकर बहते पानी के अंदर जल प्रवाह कर सकते हो या फिर किसी शिव मंदिर में छोड़ सकते हो। काला कंबल, लोखंड, काले तिल, सरसों का तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकते हो। मकर लग्न की कुंडली के अंदर आप राहु का रत्न भी धारण कर सकते हो, लेकिन अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को दिखाने के बाद, उनका परामर्श लेने के बाद ही आप राहु का रत्न गोमेद धारण कर सकते हो। राहु के रत्न के साथ आप शनि का रत्न नीलम, पंचमाधिपति शुक्र का रत्न हीरा और भाग्याधिपति बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हो, लेकिन ये ग्रह कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए, 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।